नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वो रिपोर्टर बनकर के आपके पास आएंगे, आपके मुंह में माइक घुसाएंगे और आपसे बार बार सवाल करेंगे, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। अगर एक भी जुमला खुदा न खास्ता आपके मुंह से गलत निकल गया तो दूसरे दिन आप जेल में होंगे और आपका परिवार सड़कों पे होगा। ये वीडियो मेरे भारत के मुसलमानों के लिए एक मैसेज है। उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज सब तक पहुँचाने में आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मेरे भारत के मुसलमानों, कुछ रिपोर्टर की शक्ल में कुछ लोग हैं जो रोडों पे माइक और कैमरे लेके घूम रहे हैं और वो तलाश करते हैं मुसलमानों को, और कम से कम 100 मुसलमानों के मुंह में वो माइक घुसाएंगे, सवाल करेंगे, आड़े टेढ़े सवाल करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे। और उन 100 मुसलमानों में 2 या 4 बेवकूफ़, कम अकल या छोटे बच्चे उन लोगों को ज़रूर मिल जाते हैं जिनके 2 लफ्ज़ उनके लिए एक न्यूज़ बन जाती है, और जिनके मुंह से 2 लफ्ज़ निकल जाते हैं उनकी ज़िंदगी, उनका घर बार सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आइए रोडों पे माइक लेके घूमने वाले उन लोगों की एक झलक दिखा देता हूं। उसके बाद इन लोगों से बचना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, गुजारिश कर सकता हूं मैं, बाकी आगे आपकी मर्जी। पहले आइए ज़रा उन लोगों की एक झलक देख लीजिए जो रोडों पे रिपोर्टर बन करके माइक और कैमरा लेके घूम रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी तरह आपको बर्बाद कर सके। आइए वीडियो देखिए। खत्म करना जरा, हम यहीं खड़े हुए। कहाँ खत्म हो रहा है? पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाएगा, नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करना खत्म, खड़े हुए हम। करना मुझे खत्म करो। मैं कह रहा हूँ खत्म करें, ये खड़े हुए, इनको खत्म करना। मुझे बात बताओ, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे, तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहा है? तो हम एक न्यूज दिखा रहे हैं, और हम ये न्यूज जो दिखा रहे हैं ना, वो बहुत सीरियस न्यूज है कि हमारे भारत देश में रहकर कैसे पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है। और ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। आप जाओगे वहाँ पे, आपको खत्म करके दोगे क्या? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। नहीं करते, इंडिया नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपनी जगह पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म नहीं आई? किस शर्म आएगी? आपको ये सिखाता कौन है? किसी को आपको सिखाया कोई न्यूज करने के लिए? बता। देखो, हम एक चीज दिखा रहे हैं, और ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक कैफ नाम का 14 साल का व्यक्ति, बच्चा, हम ये भी नहीं कहेंगे नौजवान, खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। जानकारी है कल रात को जो हमला हुआ पाकिस्तान? जानकारी है, हमने 30 मारे और वो कितना मारा? हमें तुम्हारा कश्मीर में 30 लोग मरे थे, पता है तुम्हें? कुछ पता थे? उसके बाद भारतीय सेना ने हमला करा था, कितने लोग मरे गए? ये गलत करा ना करा? अब मैंने कुछ उल्टा बोल दिया और उसको पता चल गया होगी वो फंडा मेरे घर पे जाके, इसलिए भाई सॉरी भाई, मैं भी सॉरी बोल रहा हूँ भाई। और कोई भी है? कह रहे हो कि मैं गलत ना बोल दूं, पर आप ये भी कह रहे हो कि भारतीय सेना ने वहाँ 70 मारे हैं, तो ये गलत हुआ है। और भी हैं, भारतीय सेना ने अगर 70 आतंकवादियों को मार दिया तो क्यों बुरा? और भी हैं और लोगों से मानसिकता सुधार लो भाई कि पाकिस्तान में अगर 70 मारे जा रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? बात क्या, आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, देश पर अगर हमला किया जा रहा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, तो ये सही है गलत? आतंकवाद को हटा रहा है भारत सरकार, भारतीय सेना के द्वारा जो हमला किया गया नहीं, ये गलत है। गलत है। भारतीय सेना का हमला क्यों गलत? भारतीय सेना मतलब भारत की सेना ने जो आतंकवाद के अड्डों को, आतंकवादियों को कल रात को निशाना बनाया, कल जो उन्हें मारा गया, नेस्ता नाबूद किया गया, क्यों गलत लग रहा है? कुछ गलत किया इसलिए मारा गया है ना, तो गलत किया इसलिए मारा गया है। गलत था, गलत को मारना, यहाँ से गलत को निकालना यहाँ सही बात है कि गलत को निकाल देना सही है, और सही को इस्तेमाल करना सही है। सही मतलब कौन सही, किसको गलत कह रहे हैं? आप तो आतंकवाद को मारने के लिए बोले हैं ना, तो आतंकवाद को मारने के लिए आतंकवाद को इसको निकालना चाहिए ना। आतंकवादियों के ऊपर ही तो हमला किया गया है, तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने गलत किया, क्यों गलत लग रहा है? हाँ, तो भारतीय सेना गलत इसलिए, सही इसलिए है कि आतंकवाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो उसको हटाना चाहिए। अब लोग सुनना एक मिनट, यहाँ पर पाकिस्तान की खुशी किसकी बात पे आई? भाई मैंने कब बोला मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ यार? अरे गोदी मीडिया सब चुप सारे, कौन है गोदी मीडिया? की जरूरत नहीं है, तुम किसी गोद में बैठे हो, किसी गोद में बैठे हो, हम जानते हैं। मुझे बस ये बताओ, कल रात को मैंने मुस्लिम का नाम लिया? आपने क्यों बोला हम पाकिस्तान? अभी आपने बोला मैं पाकिस्तान की क्यों हिमायत कर रहा हूँ? अभी बोला? मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। इधर कैमरा करो, कैमरा इधर करो। मुस्लिम अभी किसने बोला? क्या बोला? पाकिस्तान का नाम दर्द हुआ, क्यों होता दर्द? जब मैं सवाल पूछ रही हूँ भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर जवाबी कार्रवाई पे क्यों नहीं बोल रहे हो? जवाबी कार्रवाई, मेरी बात सुनो, इसे जवाबी फेंक देंगे यहाँ से निकाल के। कौन है? आपका काम ही यही है। कौन सा? आपने उससे क्यों पूछा कि पाकिस्तान दर्द क्यों होने, दर्द क्यों होगा? क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? भारत सरकार में मैंने सवाल पूछा है कल रात को क्या हुआ? सबसे बड़ा दर्द है, इनसे कोई जवाब नहीं। तुम्हें तो जी, ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को 1-2 लोगों की झलक दिखाई है। इसी तरह के बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर रोडों पे माइक और कैमरा लेके घूम रहे हैं।
इन लोगों को आम रिपोर्टर समझने की कोशिश मत करना, ये बहुत खास लोग हैं, भेजे गए हैं मुसलमानों को टारगेट करके। ये मुसलमानों के पास आते हैं और ख़ास करके ये मुसलमान जो बच्चे होते हैं 12 से 14 साल के बच्चे या 18 से 20 साल के वो जो जवान होते हुए जो लड़के होते हैं जिनमें अक्ल की कमी होती है, वो लड़के या 65 से 70 साल के बुजुर्ग, ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। फिर से उनसे बार बार सवाल करेंगे, माइक उनके मुंह पे रखेंगे, उनके पीछे जाएंगे, उनको उकसाने की कोशिश करेंगे। मकसद इनका सिर्फ इतना होता है कि किसी भी तरह से इनके मुंह से एक जुमला कोई गलत निकल जाए। एक जुमला काफी है इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने 4 ऐसे इंसानों को देखा जिन्होंने अपनी मुंह से वो गलत जुमला निकाल ही लिया, जो जुमला सुनने के लिए ये रिपोर्टर लोग आए हुए थे या रिपोर्टर बनकर आए हुए थे। इन चारों में एक बच्चा है, एक दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और 2 ऐसे नौजवान हैं जो बेअकल हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कब क्या बोलना है। लेकिन इन चारों की वजह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को न जाने अब क्या क्या सुनना पड़ेगा। और ये लोग कई जगहों पर कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि 100 मुसलमानों के मुंह में जब ये माइक घुसाते हैं तो 2-4 छोटे बच्चे या कम अकल नौजवान या बुजुर्ग जिनकी अकलें काम नहीं करती, वो 2-4 ऐसे लोग इनको मिल जाते हैं जो उल्टा सीधा जुमला बोल देते हैं, परेशान होकर बोल देते हैं और यहाँ इन लोगों का काम बन जाता है, क्योंकि यही वो करने आए थे। अब आखिरी सवाल कि इनसे बचना कैसे है। लोगों को सिर्फ 2 जुमलों में जवाब दिया जाता है कि हम हर हाल में हमारे देश के साथ, हमारे देश की सेना के साथ खड़े हैं। हमारे देश ने जो कुछ किया या हमारे देश की सेना ने जो कुछ किया, हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हम हर वक्त हमारे देश और सेना के साथ खड़े हैं। अगर इतना नहीं बोल सकते तो फिर खामोशी से निकल जाओ, कोई जवाब मत दो। तो ये आपके पीछे आएंगे, अरे क्या हुआ, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा है, अरे जवाब दो, डर गया क्या, वगैरह वगैरह। इस तरह के जुमले ये लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि आप गुस्सा करें, आप उन्हें जवाब दें। पर गुस्सा मत करना, गुस्सा पी जाना, सब्र कर जाना, क्योंकि गुस्से में निकला हुआ एक लफ्ज आपको जेल में पहुंचा देगा, आपके परिवार को सड़क पे पहुंचा देगा। और अपने बच्चों का खास ध्यान रखो जब वो बाजार में निकले, क्योंकि बच्चों को और बूढ़ों को ये खास करके टारगेट करते हैं। आपके बच्चे के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज आपको जेल पहुंचा देगा, आपके परिवार को सड़क पे। ये छोटा सा एक पैगाम है, अगर समझ सको तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। उम्मीद है कि छोटा सा पैगाम पहुँचाने में आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।